नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। अगले साल से ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में भारत की एंट्री, जेपी मॉर्गन का बड़ा फैसला। जीवीआईएम सीरीज में 10% तक हो सकता है भारत का वेटेज। सरकार ने बताया भारत पर बड़ा भरोसा, अरबों डॉलर का निवेश आने की उम्मीद। बाजार लगातार चौथे दिन गिरावट के साथ बंद। फार्मा, मेटल, रियल्टी शेयर गिरे। एनर्जी, इंफ्रा, एफएमसीजी शेयरों पर दबाव। निफ्टी बैंक की फ्लैट क्लोजिंग। सेंसेक्स 221 और निफ्टी 68 अंक गिरकर बंद। आर्थिक विकास की रफ्तार में तेजी, निजी निवेश में भी बढ़ोतरी, लेकिन तेल की बढ़ती कीमतें बढ़ा सकती है चिंता। वित्त मंत्रालय ने जारी की आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट। दिल्ली में ग्रीन पटाखे भी नहीं जलेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की। बिक्री और उत्पादन पर भी रोक जारी। दिल्ली एनसीआर को छोड़कर बाकी जगहों पर फूटेंगे ग्रीन पटाखे। लोकसभा में बीएसपी सांसद दानिश अंसारी पर विवादित टिप्पणी कर फंसे बीजेपी सांसद विधूड़ी। पार्टी ने भेजा नोटिस, संसद के रिकॉर्ड से हटा बयान। बदमाशी से बाज नहीं आ रहा चीन, अब अरुणाचल से एशियन गेम्स जाने वाले एथलीटों की एंट्री रोकी। भारत ने जताई कड़ी आपत्ति। अनुराग ठाकुर ने रद्द किया चीन का दौरा। फिर दिखा आईफोन का क्रेज। आईफोन 15 लेने के लिए दिल्ली मुंबई में लगी लंबी कतारें। सेलेब्स ने भी खरीदे फोन, फैंस के साथ साझा की तस्वीरें। अगले साल जून से भारत ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में शामिल होगा। ये बयान जेपी मॉर्गन की तरफ से आया है। इसका मतलब है कि देश के सरकारी बॉन्ड्स में अरबों डॉलर का निवेश आ सकता है। इस बड़ी खबर की पूरी पिक्चर समझाने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी नीरज वाजपेयी जुड़ गए हैं। क्या फर्क पड़ेगा नीरज जी, इससे कितना निवेश आने की उम्मीद है? देखिए, एक अनुमान है कि लगभग 1,80,000 करोड़ 2 लाख करोड़ के आसपास का आना चाहिए। अभी एकदम सर्टेन इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि इंक्लूजन और वेटेज के हिसाब से होगा, लेकिन अनुमान मोटे तौर पे है कि लगभग 1,80,000 करोड़ का इनफ्लो ग्रेजुअली आएगा भारत के बॉन्ड मार्केट में। और ये अपने आप में एक बड़ी रकम के अलावा बहुत बड़ा गेम चेंजर है इंडिया के लिहाज से, क्योंकि आप जेपी मॉर्गन के इंडेक्स में, ग्लोबल मार्केट इंडेक्स में अगर हमारे बॉन्ड इंक्लूड हो रहे हैं तो ये अपने आप में इसलिए बड़ी बात है कि आपकी इकोनॉमी पे, आपके डेट मार्केट में दुनिया के निवेशकों का भरोसा बढ़ रहा है और आपकी इकोनॉमी को एक तरीके से सैल्यूटेशन है और रिकॉग्निशन है डेट के लिहाज से। ये बहुत बड़ी बात है। तो जेपी मॉर्गन अगले साल जून से भारत के करीब 23 तरीके के जो बॉन्ड हैं, अलग अलग तरीके के, उसकी वैल्यू नोशनल बनती है 330 बिलियन डॉलर्स की, जो उसमें क्वालिफाई कर सकते हैं, जो उसमें शामिल होंगे। और इन सब का जो डाइवर्सिफाइड इंडेक्स में वेटेज होगा वो अप टू 10% तक हो सकता है। तो ये अपने आप में इसलिए बड़ा है क्योंकि आपके बहुत सारे बॉन्ड उसमें जा रहे हैं, 10% वेटेज आपको मिल रहा है और उसके लिहाज से एक बड़ी रकम भारत में निवेश के तौर पे आएगी और दुनिया भर के इन्वेस्टर्स इसमें करेंगे। इससे रिपरकशंस ये भी होंगे कि हमारी करेंसी स्ट्रांग होगी, बॉन्ड में बाइंग बढ़ेगी, यील्ड नीचे आएगी। तो अगर थोड़ी सी बॉन्ड यील्ड नीचे आती है तो उससे बहुत सारे गवर्नमेंट को और कॉरपोरेट्स को डेट लेने में आसानी होगी, क्योंकि जो अभी चल रहा है उससे नीचे पे उनके लिए डेट अवेलेबल होगा। बैंकों को मार्केट का फायदा होगा इसका, क्योंकि वो आपको इमीडिएटली दिखेगा। तो अगर इस पूरी पिक्चर को आप समझें तो मैं ये समझता हूँ कि इकोनॉमी के लिए, देश के लिए बहुत बड़ी बात है कि आपके डेट मार्केट पे भरोसा है। हालांकि इसमें कुछ आरबीआई की तरफ से स्टेप्स भी लिए जाएंगे जिससे आपकी जो बॉन्ड और यील्ड है वो स्टेबलाइज रहें, क्योंकि बहुत ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट में इन्वेस्टमेंट डिस्टर्ब होता है। तो कुछ चीज़ें चेंज होंगी, लेकिन भारत के लिहाज से काफ़ी बड़ी खबर है, काफ़ी बड़ा फैसला है। शुक्रिया नीरज जी। और सरकार ने इस फैसले को, बॉन्ड को इंडेक्स में शामिल करने के फैसले को पॉजिटिव बताया है। सुनिए इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी का क्या कहना है। I don't look into the future. They have taken a decision and it shows their confidence in the Indian economy and it's a welcome decision. They have indicated that what percentage they are looking for, and that these are the market forces which will take, the flow will come out of that. So 1% every year, is it a good enough limit, sir? 1%? I thought this is 1% per month. 1% per month. So Is that a good enough? whenever the inclusion happens, it happens gradually over a period of time. Doesn't happen all of a sudden. Is that a good enough start for us, sir? Is that a good enough start for us and volatility? I've already indicated is a welcome development and shows confidence in Indian economy.
वहीं जेपी मॉर्गन के साजिद सिनॉय ने मुताबिक ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में भारत के शामिल होने से 20-25 अरब डॉलर का निवेश आएगा। Given the amount of assets that track this index and given India's 10% weight, I think from this index, the direct flow will be somewhere in the range of $20 to $25 billion starting from next June over a 10-month period. And then, of course, there'll be some catalytic flows that amount because of this. But I think the larger issue is not so much about the quantum of money. It's about two other things. One is to just have some more heterogeneity in the investor space in the bond market. The more heterogeneity you have, the better price discovery you will have in both directions. You know, bond money and debt money now has become, attracts a lot of indices, that this is passive money that's here for the long term, and therefore is in a way India tapping into the global pool of savings to finance its current account deficit.